हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं आई हूँ गांव में अपने मौसी के घर घूमने। तो हमने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है, पूरा चारों तरफ पानी भरा है और मम्मी आई है मेरे साथ, छोटी बहन भी आई है। और यहाँ पे ना पूरा बेकार हो गया, मतलब अब यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो हम जा नहीं सकते हैं यहाँ पे, हमको गाड़ी वहीं छोड़ देनी पड़ी और अब हम पैदल पैदल अंदर जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, बहुत ही कीचड़ है यहाँ तो। मैं कहूँ उससे क्या अनर्थ हो गया? ये है मेरी मम्मी, इधर देखो यार, हेलो बोलो, हेलो 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 गाइस। कैसे हैं आप लोग? वो तो कह रही मिनट तो अब हम चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए और ये देखो चारों तरफ खेत ही खेत बचे हैं, मतलब अब सिर्फ। और ये यहाँ पे धान की खेती हो रही है, मतलब चावल की, और इस साइड है सोयाबीन की खेती। पहले ये मुझे ना चारा समझ में आ रहा था, घास लग रही थी, फिर मम्मी ने बताया नहीं नहीं ये तो सोयाबीन की खेती है। तो चलो चल चल के और चलते हैं मौसी के घर तक। और वो देखो वहाँ पे ना हमारा बिट्टू वेट कर रही है, पहले ही आके खड़ी हो गई है कि इस रास्ते से आना बताने के लिए। तो अब हम उसके पास तक हमको जाना है, फिर वो आगे का रास्ता खुद बताएगी, क्योंकि अभी ना कीचड़ हो गया ना, तो रास्ते यहाँ के बदलते रहते हैं। बहुत पतली पतली सकरी मेड़ बच्ची है ना खेतों के बीच से, जहाँ से निकलते हैं। और आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो मेड़ बोलते हैं, कॉमेंट करके बताना। फिर हम पैदल पैदल चली जा रहे थे और काफ़ी टाइम, मतलब लगभग 5 मिनट हमको चलना पड़ा था, तब ना हम बिट्टू के पास तक पहुँचे थे। और मैं और मम्मी रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे कि भाई कितना दूर है, और मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ, पर इतनी धूप भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ थी धूप भी, और बहुत दूर भी चल के जाना पड़ रहा था, तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। पर ठीक है, मैंने बोला क्या मतलब था गाड़ी लेके आने का, जब इतना चल के ही जाना, थोड़ा घर से भी चल के ही आ जाते। फिर हम चल चल के फाइनली बिट्टू के पास पहुँच ही रहे थे। और अभी भी देखो वो उतनी दूर खड़ी है यार, मतलब और कितना दूर जाना है। और अभी उससे मिलने के बाद भी तो काफ़ी दूर चल के जाना है ना, वो रास्ता बताएगी तो फिर और भी तो पैदल चल के जाना है आगे तक। और मैं फटाफट से तो ब्लॉग बनाते हुए आगे निकल आई थी, बट मम्मी लोग तो अभी भी धीरे धीरे और पता नहीं क्या नज़ारे देखते हुए खेतों के चल रही थी, कि इधर क्या खेती की हुई है, इधर क्या खेती की हुई है, ऐसे देखते हुए धीरे 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 चल के आ रहे थे। और मैं फटाफट से आगे चल के पहुँच गई थी बिट्टू के पास तक। फिर अब हम दोनों ना, मैंने उससे मिला और अब हम दोनों आगे चल के जाएंगे। और ये देखो धूप इतनी ज़्यादा थी तो दुल्हन बन के आई, तो मैंने बोला अभी से दुल्हन बनने का क्यों शौक़ है भाई, अभी तो पढ़ाई लिखाई करने के टाइम है, आराम से फिर शादी वगैरह करना। और ये मिलो जानवर से, मतलब सच में ही जानवर है। देखो कैसे नाले में, बिल्कुल नाला तो नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, तालाब जैसा भरा हुआ, और उसमें उसमें डुबुक्की लगा रही है, इसलिए इनको ना भैंस बोलते हैं, और इंसानों को भी कभी कभी भैंस बोल देते हैं ऐसे ही। और ये देखो ये थोड़ा सा हॉरर मूवी का सीन शूट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। पूरे चारों तरफ जंगल, बीच में पानी, और पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ। फिर हम पहुंच गए हैं फाइनली मौसी के घर। और ये मौसी का घर जो कुछ बचा हुआ है पुराने ज़माने वाला, वो अभी गिरा नहीं है, मतलब इनने अभी गिराया नहीं, और अंदर से तो इनने अच्छा बनवा लिया है। और ये देखो सीआईडी पुलिस की वाइफ कैसी लगती है, मतलब ऐसे कौन बना रहता है। पर ठीक है, अभी ये लोग का ज़माना निकल गया ना, मतलब पुराने ज़माने के हो गए ये लोग, तो पहले के लोग तो ऐसे ही रहते थे। अब मौसी लोग की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब मम्मी लोग भी, तो अब वाले तो बहुत अच्छे से रहते हैं। और यहाँ पहुँचते देखो इसको तो लग गई, मेरी बहन को नींद ही आते ही सोने लग गई। और हम लोग खाए पिए, मौसी ने गुजिया वगैरह बनाए थे वो सब दिए, मिठाई वगैरह दिए। फिर थोड़ी देर बैठे ही थे कि लाइट चली गई, और हालत हुई ख़राब भाई, मतलब लाइट चली गई क्यों, और ऊपर से इतनी धूप और दोपहर का टाइम, मतलब कैसे कैसे एडजस्ट करें हम इसको। फिर भाभी भैया वगैरह भी सारे लोग आ गए थे, फिर हमने कुछ और भी खाने लग गए। और ये बहन देखो खाने को देख लेती है ना तो जग गई खाने को देख के ही तुरंत। फिर ये था कुछ बाहर का नज़ारा, मतलब जहाँ पे पहले बगिया लगती थी, बट पूरे बरसात के टाइम में ख़राब हो गई बगिया, क्योंकि मौसी ने बताया कि जब मैं नहीं थी ना तो मौसा जी ने पूरे में दवाई डाल दी, तो सब पौधे मर गए।
और वो देखो जो उस साइड दिख रहा है ना, हम उधर से ही पैदल चल चल के अभी आए थे। और वो गेट देखो पुराने ज़माने का, मतलब बांस का बनाया रहता था। अब तो लोगों के घरों में लोहे के गेट होने लगे, पर पहले बांस के ही गेट बनते थे। और ये देखो हमारे घर से लाया हुआ फूल अभी हमारे घर में ही नहीं बचा। फिर हमने बहुत सारी मस्ती की और हम तीनों ने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह बनाए, क्योंकि शाम हो रही थी और वीडियो वगैरह बहुत अच्छे आ रहे थे मतलब। तो फिर हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। फिर काफ़ी सारी बातें करने के बाद और काफ़ी टाइम गुजारने के बाद, मतलब लगभग 4-5 घंटे रुकने के बाद अब हो चुका था घर जाने का टाइम वापस। तो सब लोग हमको छोड़ने निकल गए थे हमारी गाड़ी तक। अभी भी चल के फिर से 10 मिनट जाना, यही बात सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा था। और देखो सब लोग आगे चल चल के जा रहे हैं, पर पता नहीं इनका कौन सा यहाँ पे पुश्तैनी वृक्ष छूट गया है, जो मतलब उसको देख के और पता नहीं क्या डिसाइड कर रहे हैं कि इसका क्या बेड बनवाएं, लकड़ी कटवाएं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतना टाइम लगाते हैं ये लोग आने में। फिर हम लोग चल चल के तब से घर जा रहे थे और रास्ते में पहुँचते पहुँचते ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना मौसी को भी घर लेके चलते हैं। फिर फटाफट से हम वहीं पैर वापस लौट आए घर मौसी के अगेन, क्योंकि मौसी का सामान वगैरह भी पैक करवाना था कि चलो 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 हमारे साथ घर चलो। फिर हम कुछ दूर तक गए और फिर वापस घर आ गए। जब तक मौसी का सामान पैक हो रहा था मैंने सोचा मिट्ठू राजा से मिल लेती हूँ, बट मिट्ठू राजा तो मुझे देख के छत पे ही चढ़ गए। फिर मौसी को देखो ना कपड़े भी चेंज नहीं किए, कितना जल्दी होता है इनको जाने के लिए। फटाफट से झोला पैक किया और उसी कपड़े में जल्दी, बोली रात तो होने वाली है, कौन ही देखेगा मुझे। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, सच में ही रात होने वाली है, जल्दी निकल चलो वरना फिर प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में। तो फिर हम फटाफट से वापस आ गए और सब लोग गाड़ी में बैठ के बोले चलो चलो चलते हैं। मौसी भी आ रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और घर आके देखो मारिया की हालत, मतलब लग रहा था काट ही लेगी कि मुझे क्यों छोड़ के अकेले गए थे तुम लोग। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग? ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे।